दोस्तों, आज मैं आपको एक अलग ही धर्म की बातें बताऊंगा। उस धर्म का लगाव न मुस्लिम से, न सिख से, न ईसाई से, न जरस्थु से, न जैन से, न बौद्ध से, न हिंदू से, न सनातनी से, बल्कि उसका लगाव हर एक धर्म के व्यक्ति से है। कोई भी उसे अपना धर्म बता सकता है और सीख सकता है। कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा जिसे हर धर्म के लोगों को जाननी चाहिए। अब मैं शुरू करता हूं आपके सामने। मूर्ख छात्रों को पढ़ाने तथा दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से और दुखियों के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी होता है। तात्पर्य यह है कि मूर्ख शिष्य को कभी भी उपदेश नहीं देना चाहिए। पतित आचरण करने वाली स्त्री की संगत करना तथा दुखी मनुष्यों के साथ समागम करने से विद्वान तथा भले व्यक्ति को दुख ही उठाना पड़ता है। दुष्ट स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलट कर तीखा जवाब देने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता हो उस घर में निवास करने वाले गृह स्वामी की मौत में संशय ना करें। वो निश्चित मृत्यु को प्राप्त होता है। क्यों? उसे एक न एक दिन तो निश्चित रूप से मरना ही है। विपत्ति के समय काम आने वाले धन की रक्षा करें, धन से स्त्री की रक्षा करें और अपनी रक्षा धन और स्त्री से सदा करें। आपत्ति के समय बचने के लिए धन की रक्षा करें, क्योंकि पता नहीं कब आपदा आ जाए। लक्ष्मी तो चंचल है, संचय किया गया धन कभी भी नष्ट हो सकता है। जिस देश में सम्मान नहीं होता, आजीविका के साधन नहीं होते, बंधु बांधव अर्थात परिवार नहीं, विद्या प्राप्त करने के साधन नहीं, वहां कभी नहीं रुकना चाहिए और ना ही रहना चाहिए। जहां धनी, विद्वान ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य ये 5 नहीं होते, वहां एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। भावार्थ ये कि जिस जगह पर इन 5 का अभाव हो वहां मनुष्य को एक दिन भी नहीं ठहरना चाहिए। जहां जीविका, भय, लज्जा, चतुराई और त्याग की भावना ये 5 न हो, वहां के लोगों का साथ कभी ना करें। आगे बताते हैं। नौकरों को बाहर भेजने पर, भाई बंधुओं को संकट के समय तथा दोस्त को विपत्ति में और अपनी स्त्री को धन के नष्ट हो जाने पर परखना चाहिए, अर्थात उनकी परीक्षा करनी चाहिए। क्या कहते हैं? नौकर को बाहर भेजने पर, भाई बंधुओं को संकट के समय तथा दोस्त को विपत्ति में अपनी स्त्री को धन के नष्ट हो जाने पर परखना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। बीमारी में, विपत्ति काल में, अकाल के समय, दुश्मनों से दुख पाने या आक्रमण होने पर राज दरबार में और शमशान भूमि में जो साथ रहता है वही सच्चा भाई और बंधु होता है। आगे कहते हैं, जो अपने निश्चित कर्मों अथवा वास्तु का त्याग करके अनिश्चित की चिंता करता है, उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट होता ही है, निश्चित रूप से वो भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों, बुद्धिहीन व्यक्ति को अच्छे कुल में जन्म लेने वाली कुरूप कन्या से भी विवाह कर लेना चाहिए, परंतु अच्छे रूप वाली नीच कुल की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह संबंध समान कुल में ही श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हों तो कृपया हमें सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।